अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, कल परसों से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात जो है वो काफ़ी कशीदा हैं। काफ़ी अरसे के बाद एक डेडिकेटेड सीज़ फायर वायलेशन हुई है और उसकी वजह से पूरे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर इस टाइम के ऊपर टेंशन की सिचुएशन है। इन सब चीज़ों के दरमियान कल रात को इंडिया से एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आती है कि इंडियन एयरफोर्स का जो एक जैगुआर अटैक एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया और जिस जगह के ऊपर ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो पर्टिकुलरली लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से ही इसके ऊपर आज हम लोग वीडियो बनाकर इसके जो फैक्ट्स हैं उनको डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो परसों की सीज फायर वायलेशन के बाद से कल का जो दिन है वो रिलेटिवली पीसफुल गुजरा है, लेकिन उसके बाद फिर रात को ये इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर के क्रैश होने की जो न्यूज है वो आ जाती है, जिसके बाद जो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी है उन्होंने इस चीज को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया कि ये जो पर्टिकुलर जैगुआर एयरक्राफ्ट है इसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने शॉट डाउन किया है। और वैसे तो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स का काम ही ये होता है, इंडिया की साइड से भी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है और हमारी साइड से भी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर ऐसा वाक्य है जहां पर फैक्ट्स जो हैं उनको क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोपेगेंडा के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तानी साइड से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अजीब किस्म के नैरेटिव्स आ रहे हैं और इंडिया की साइड से भी उतने ही बेहुदा किस्म के नैरेटिव्स आ रहे हैं। और इस जैगुआर के क्रैश के ऊपर प्रोपेगेंडा इस वजह से भी इतना ज्यादा हो रहा है क्योंकि जिस लोकेशन के ऊपर ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो पहले भी मैंने आपको मेंशन किया कि वो लोकेशन जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर ऑफिशियल रिपोर्ट्स की बात करें जो कि इंडिया से आ रही हैं, तो ये जो कल रात वाला जैगुआर एयरक्राफ्ट जो कि क्रैश हुआ है ये इंडिया के जामनगर सिटी के करीब हुआ है, जो कि हार्डली पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 150 टू 180 किलोमीटर दूर है। और ये जो लोकेशन है ये एक्चुअल में काफी ज्यादा डेंजरसली क्लोज है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के। तो इस वजह से यहाँ पर प्रोपेगेंडा जो है इतना ज्यादा तेज है कि हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स का यहाँ पर कोई ना कोई रोल हो, पाकिस्तान एयरफोर्स की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो। और इसमें भी आपके पास फिर दो डिस्टिंक्ट नैरेटिव आ जाते हैं। एक नैरेटिव जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ईडब्ल्यू स्टेशंस ने या फिर ईडब्ल्यू इक्विपमेंट ने इस एयरक्राफ्ट को सॉफ्ट किल के थ्रू जो है वो शॉट डाउन किया है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट करके इस एयरक्राफ्ट को डाउन किया गया है। और जो दूसरा नैरेटिव है वो तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ही अजीब सा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज करते हुए इस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया है और इसको शॉट डाउन किया है। तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि प्रोपेगेंडा इस टाइम के ऊपर पीक पर है और सैडली यहाँ पर कुछ लोग जो है वो इस चीज के ऊपर एतबार भी कर जाते हैं। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर इन तमाम चीजों को क्लियर करना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि इस चीज के 1% चांसेस भी नहीं है, ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कोई एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया जाए और उसको पब्लिकली और ऑफिशियली हाईलाइट ना किया जाता। अगर इंडिया को पता लग जाता कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिजिकली उसको शॉट डाउन किया है, तो उन्होंने भी इस चीज को अच्छा खासा मीडिया के अंदर हाईलाइट करना था और अभी तक एक पूरा स्टैंड ऑफ बन चुका होता। क्योंकि किसी भी कंट्री के एयरक्राफ्ट को अगर आप फिजिकली अपने मिसाइल्स को यूज करते हुए शॉट डाउन करते हैं तो ये एक प्रॉपर हॉस्टाइल एक्शन होता है और दूसरी जो कंट्री होती है उसको फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। जो नैरेटिव यहाँ पर सॉफ्ट किल का चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को यूज करते हुए इस एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया है, उसके बारे में यहाँ पर कोई भी कुछ भी एक्यूरेटली नहीं कह सकता, क्योंकि उसका कोई फिजिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। ना ही हमारे पास इस चीज की कंफर्मेशन है कि उस टाइम के ऊपर उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर हमारी साइड पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो मौजूद थे या नहीं थे, उस एरिया के अंदर डिप्लॉयड थे या नहीं। तो ना तो हमें इस बारे में कुछ पता है और ना ही एक्चुअल में इस चीज की कंफर्मेशन है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम उस एरिया के अंदर मौजूद था तो उसने इस जैगुआर एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया है, टारगेट किया है और इंटरफेरेंस क्रिएट करके इस एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया है। जो चीज हम कंफर्म तौर के ऊपर कह सकते हैं वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस टाइम के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू किसी एयरक्राफ्ट को फाइटर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करने की कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद है, क्योंकि हम लोगों ने डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स को अक्वायर किया हुआ है, उनको इंटीग्रेट किया हुआ है। तो किसी एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन करने की कैपेबिलिटी जो है बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है। लेकिन ये जो कल रात जैगुआर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ है, क्या ये उसी इलेक्ट्रॉनिक मीन को यूज करते हुए शॉट डाउन हुआ है, तो इसके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है और कोई भी बंदा जो है वो सर्टेनली इस चीज को नहीं कह सकता। बाकी दूसरा जो पॉइंट है जो कि इस चीज को जस्टिफाई करता है कि कल रात को एक और इंडिया का जैगुआर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, तो वो खुद इंडियन एयरफोर्स का क्रैश रिकॉर्ड है। आई डोंट नो इनके जो एयरक्राफ्ट है वो जनरली जो उनमें ज्यादा अमाउंट है वो पुराने एयरक्राफ्ट की है, या इनकी जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन है वो बेहतर नहीं है, या इनके जो मेंटेनेंस के प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर कोई इशू है। बिकॉज 2025 को स्टार्ट हुए अभी तकरीबन 3 मंथ्स हुए हैं और ऑलरेडी इनके जो 6 से 7 एयरक्राफ्ट हैं वो क्रैश हो चुके हैं इन जस्ट 3 मंथ्स। ये एक बहुत ही खराब क्रैश रिकॉर्ड है और यही चीज कल वाले जो जैगुआर एयरक्राफ्ट के क्रैश है उसको भी जस्टिफाई करती है कि ये कोई हॉस्टाइल एक्शन नहीं था,
बल्कि इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस फेलियर की वजह से एक और जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया है। बाकी जो तमाम नैरेटिव इस न्यूज से रिलेटेड सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको अपने माइंड में रखना है। तो उम्मीद है यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।